नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुरक्षित रखा था। इस बीच एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई है जिसमें वक्फ कानून 1995 को चुनौती दी गई है। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई का फैसला किया है। अश्विनी जी, उस याचिका में क्या बात कही गई है? मैंने ये जो वक्फ एक्ट है 1995 इसको चैलेंज किया है और इसमें कहा है कि ये जो कानून है पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के पास अपना धार्मिक स्थान को मैनेज करने का अधिकार है। हिंदुओं के पास भी अपना बोर्ड है, वैष्णो देवी का अपना बोर्ड है, काशी विश्वनाथ का अपना बोर्ड है, लेकिन जमीन को डिसाइड करने का अपना कोई ट्रिब्यूनल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम्स के पास वक्फ बोर्ड भी है और वक्फ ट्रिब्यूनल भी है। हमारा ये कहना है कि जो मुकदमा है वो कोर्ट में ही चलना चाहिए। या तो पूरी तरीके से वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म हो, और नहीं अगर वक्फ ट्रिब्यूनल चले भी तो वो केवल जहां मुस्लिम्स का आपस में विवाद हो वहीं चले। अगर किसी मुस्लिम और गैर मुस्लिम का विवाद हो जाए, यानी मुस्लिम हिंदू का हो जाए, मुस्लिम जैन का हो जाए, मुस्लिम सिख का हो जाए, वहां पे वो मुकदमा वक्फ बोर्ड या वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने नहीं जाना चाहिए। वहां बाकायदा सिविल प्रोसीजर कोड फॉलो होना चाहिए और जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, नॉर्मल कोर्ट में मुकदमा जाता है वही मुकदमा की सुनवाई होनी चाहिए। तो इसमें, इस याचिका में तो फिर आप वक्फ एक्ट 1995 का तो विरोध किया ही है, फिर इसका मतलब कि आप नए अमेंडमेंट वाले कानून को का भी विरोध किया है? देखिए, जो नया वाला कानून आया है उसमें कई सुधार किए गए, लेकिन अभी भी ये जो नया कानून है जिसको उम्मीद कहते हैं, ये पूरी तरीके से संविधान के पैरामीटर पे खरा नहीं उतर रहा है। इसमें अभी भी वक्फ ट्रिब्यूनल की व्यवस्था है। दूसरा, जो इवैक्यू प्रॉपर्टी थी जो 1947 में खाली हुई थी, वो प्रॉपर्टी सरकार की होती है। वक्फ कानून में वो प्रॉपर्टी मुस्लिम्स को दे दी गई। खाली हुई प्रॉपर्टी एक कम्युनिटी को आप नहीं दे सकते, इसलिए हमारा इस पे भी विरोध है कि आप एक प्रॉपर्टी को नहीं दे सकते। हमारा ये कहना है कि वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए, गैर मुस्लिम्स के ऊपर ये कानून लागू नहीं होना चाहिए। और तीसरा, जो प्रॉपर्टी इवैक्यू प्रॉपर्टी थी जो 1947 में खाली हुई थी, उसको इस कानून के अंतर्गत वो वक्फ बोर्ड को दे दिया गया है। हमारा कहना है कि वो टोटल प्रॉपर्टी सरकार को अपना लेना चाहिए। सरकार को जो करना है करे, अपना पुलिस लाइन बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, जो बनाए। आप पूरी खाली हुई ज़मीन को एक कम्युनिटी को नहीं दे सकते। कायदे से उस ज़मीन को तो देना चाहिए था जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे, उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़ के आए। उनको मिला नहीं और वक्फ बोर्ड को दे दिया। ये इसको भी हमने चैलेंज किया हुआ है। इस याचिका की सुनवाई पर सीजेआई बहुत पहले विलिंग नहीं थे, बहुत तैयार नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि ये याचिका 1995 के कानून को आप क्यों चैलेंज कर रहे हैं? उस पर क्या दलील थी? माननीय सीजेआई साहब ने कहा कि आप 1995 के कानून को आप क्यों चैलेंज कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी हमने चैलेंज किया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट उसको सुनवाई कर रहा है। 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट भी हमने चैलेंज किया हुआ है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। तो ये कानून तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और माइनॉरिटी कमीशन एक्ट के बाद में बना है। दूसरा, इस मामले पे देश भर में 120 पीआईएल पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इनफैक्ट हम तो बहुत पहले आए थे। आज ये जो पिटीशन है ये निखिल उपाध्याय की पिटीशन है, हमने तो केवल एज ए एडवोकेट इस पर बहस किया है। तो ऑलरेडी पूरे देश भर में 120 पीआईएल पेंडिंग पड़ी है और केंद्र सरकार ने खुद दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि हाँ 120 पिटीशन है और हम इनको सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते हैं, ट्रांसफर पिटीशन वो फाइल करना चाहते हैं। तो जब ये हमने बताया तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है, लॉ कमीशन को भी नोटिस जारी किया है। इसी नेचर की एक पिटीशन और सुप्रीम कोर्ट में आई थी और पेंडिंग है, जिसमें वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती दी गई। हाँ, एक और भी पिटीशन है जिसको हरिशंकर जैन जी ने फाइल किया हुआ है, उनका भी मैटर पेंडिंग है। तो आज की डेट में आप ये कह सकते हैं कि लगभग 100 पिटीशन है आईए मिला के जो 2025 के कानून को चैलेंज कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और हम ये जो 1995 वाला कानून है उस पर 2 पिटीशन है, एक हरिशंकर जैन जी की पिटीशन है, एक निखिल उपाध्याय की पिटीशन है। बाकी हम लोगों की और पिटीशन पूरे देश भर में 120 पीआईएल और भी अलग अलग हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला रिजर्व रखा है वो किन किन बिंदुओं पर रखा है और कब फैसला आने की उम्मीद है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला रिजर्व किया है, जो इंटरिम इंटरिम स्टे मांग कर रहे थे कि ये कम से कम ये जो 2025 का अमेंडमेंट आया है इसका ऑपरेशन रोक दिया जाए, उस पर बोर्ड में अपॉइंटमेंट रोक दिया जाए, और इसके अलावा जो है जो बोर्ड की जो वक्फ बाई यूज़र वाला इशू था उसको रोक दिया जाए।
उस पर फैसला आएगा। वो लिमिटेड 3 या 4 इश्यूज पे फैसला आएगा, लेकिन मेन जो मेरिट है उस पर फैसला तो बाद में ही तो होगा। ये मेन मेरिट वाले पिटीशन पर कब सुनवाई की उम्मीद कर सकते हैं? अब ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये 2 जज या 3 जज सुन पाएंगे। ये मामला बड़े बेंच को जाएगा। धन्यवाद। तो आपने सुना 100 के करीब वो याचिकाएं हैं या उसमें अर्जियां हैं जो नए कानून वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ या उसको चुनौती दी गई है। ये जो याचिकाएं हैं उसमें पुराने वक्फ कानून यानी वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती दी गई है और जिसमें कहा गया है कि वक्फ कानून जो शुरू का कानून है वही भेदभाव रखता है, वही संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है और इस आधार पर उसको चुनौती दी गई है। वीडियो बना रहे हैं सुनील। उम्मीद है ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।